नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जो बाइडेन ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं ऑन सऊदी अरेबिया। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कंप्लीटली जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है विद इन अ स्पैन ऑफ 37 डेज। जब तक ट्रंप पावर में थे तो सारा प्रेशर था ईरान पर, सारे सैंक्शंस थे ईरान पर। अब जब बाइडेन आ चुके हैं पावर में, अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ईरान की जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर सकते हैं। ईरान की जो पुरानी पेमेंट्स बची हैं वो बाकी कंट्रीज कैसे पे कर सकती है। और अब ईरान की जगह पहली बार हम देख रहे हैं कई सालों में यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज करे हैं ऑन सऊदी अरेबिया। और अब आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि 2020 के चुनाव के दौरान यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट है, इन्होंने ओपनली क्यों कहा कि ईरान कोशिश कर रहा है आज के समय कि कैसे भी करके ट्रंप इलेक्शन हार जाएं और जो बाइडेन पावर में आ जाएं। तो ईरान के लिए तो आप अगर देखो तो ये जो आज के समय हो रहा है ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया इनका एक जियोपॉलिटिकल राइवल है इस पूरे रीजन में, और कई दशकों में पहली बार सऊदी अरेबिया का जो सबसे पावरफुल पार्टनर था यूएस, इनके साथ इनके रिलेशंस अब धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे यूएसए ने ना सिर्फ वीजा बैन, सैंक्शंस भी इंपोज किए हैं ऑन वेरी इंपॉर्टेंट सऊदी ऑफिसर्स, आर्मी मैन। और सऊदी अरेबिया ने इन सैंक्शंस और वीजा बैन का बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया है। मैं ओवरऑल ये तो नहीं कहूंगा कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, मगर डेफिनेटली मोहम्मद बिन सलमान समझ चुके होंगे कि अंडर जो बाइडेन आने वाले 4 साल बहुत ही मुश्किल होंगे। जो बाइडेन ने ऑलरेडी जो भी डिफेंस डील थी वे सऊदी अरेबिया सब कैंसिल कर दी है। यूएस अभी के लिए कोई वेपन्स नहीं भेजेगा सऊदी अरेबिया को। अब ये सैंक्शंस भी इंपोज कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर जो बाइडेन और भी स्टेप्स लेंगे ताकि ये पनिश कर पाए सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि घावर ऑयल फील्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल एक पर्टिकुलर ऑयल फील्ड में मिलेगा आपको, इसी ऑयल फील्ड में। आपको बताना है कि घावर ऑयल फील्ड आपको किस देश में मिलेगी। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएसए ने इतने सारे सैंक्शंस इंपोज क्यों किए ऑन सऊदी अरेबिया, और किस टाइप के सैंक्शंस एक्चुअली इंपोज किए हैं। देखो, पहली बात तो यूएस ने ये सब किया है जमाल खशोगी इंसिडेंट की वजह से। एक्चुअली जो भी ये सैंक्शंस हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस अब लगाई गई हैं सऊदी अरेबिया पर, इसका नाम भी है खशोगी बैन। ये देखो अकेला इंसिडेंट नहीं है कि जो बाइडेन आज के समय इतने ज़्यादा एंग्री हैं टुवर्ड सऊदी अरेबिया। आप अगर जो बाइडेन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखो इंटरनेशनल टर्म्स में, तो जो उनके पुराने इंटरव्यूज़ हैं 1990s के, अर्ली 2000s के, वहाँ पे आपको साफ साफ पता लगेगा कि ये कभी भी सऊदी अरेबिया को पसंद करते नहीं थे। इनका ये मानना है कि रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में जब भी अस्थिरता आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की मोनार्की ही मिलेगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं ये एक के बाद एक शॉक दे रहे हैं सऊदी अरेबिया को, और जो भी रिलेशन है यूएस और सऊदी अरेबिया के ये धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। खैर, अभी के लिए जो सैंक्शंस इंपोज किए हैं उसका रीजन यहाँ पे यूएस ने बताया है जमाल खशोगी की हत्या। ये आपके सामने फोटो है जमाल खशोगी की। ये थे एक पत्रकार और ये ज़्यादातर लिखते थे सऊदी अरेबिया की सरकार के अगेंस्ट। नाउ क्या ये सऊदी अरेबिया में रहते थे? ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी सऊदी अरेबिया में रहकर जो वहाँ पे हाउस ऑफ सऊद है, जो वहाँ पे प्रिंस है, किंग है, जो वहाँ पे और रॉयल फैमिलीज है, उसके अगेंस्ट तो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये बहुत ही सेफली सऊदी अरेबिया से कई किलोमीटर दूर टर्की में रहकर आर्टिकल लिखते थे मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट। हाँ, एक टाइम था कई साल पहले जब ये सऊदी अरेबिया में काम करते थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के। ना इसलिए जमाल खशोगी के जो आर्टिकल थे उसको दुनिया पढ़ती भी थी, क्योंकि लोग ये मानते थे कि जमाल खशोगी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर ये कोई आर्टिकल लिखते हैं जहाँ पे आलोचना करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, कुछ उसके पीछे फैक्ट्स भी होंगे। तो सिंस जमाल खशोगी के जो आर्टिकल हैं उनको काफ़ी अटेंशन मिलती थी, लोग उसको पढ़ते थे, और सऊदी अरेबिया की सरकार की काफ़ी आलोचना भी हो रही थी यहाँ पर। सऊदी अरेबिया की सरकार ने यहाँ पर यह डिसाइड किया कि इनको ये मरवा देंगे, और मरवाने का तरीका बहुत ही क्रूअल था। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने चुपचाप वेट किया कि कब जमाल खशोगी एक ऐसे एरिया में इनको मिले जो अंडर कंट्रोल है ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये उनको मौका मिला 2018 में। क्या हुआ कि खशोगी का डिवोर्स हो चुका है और अब ये सऊदी अरेबिया की काउंसलेट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते थे कि देखो मेरा तलाक हो चुका है, अब मैं फिर से शादी करने वाला हूं, और जो मेरी नई बीवी हैं ये एक टर्किश नेशनल होंगी। अब ये सब बताने के लिए ये सऊदी काउंसलेट में क्यों गए? देखो, खशोगी तब भी एक सऊदी नेशनल थे, सऊदी अरेबिया के सिटीजन थे। तो इनको जाकर जो सऊदी अरेबिया की काउंसलेट है इस्तांबुल में, यहाँ पे आप देखोगे ये इस्तांबुल है, ये कैपिटल नहीं है टर्की का, कैपिटल टर्की का अंकारा।
ये आप कह सकते हैं इस्तांबुल उनका कमर्शियल कैपिटल है। तो इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया की काउंसलेट है ये यहाँ पर गए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए, मगर जैसे ही यहाँ पे वो गए, सऊदी अरेबिया के जो भेजे हुए कुछ गुंडे थे यहाँ पे, उन्होंने जमाल खशोगी को पकड़ लिया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या कर दी। अब जो ये गुंडे हैं जो भेजे गए थे बाय सऊदी अरेबिया, ये ज़्यादातर पार्ट थे इनकी आर्मी के, सीक्रेट सर्विस के, और जिस तरीके से ओपनली सऊदी अरेबिया ने हत्या करी जमाल खशोगी की अपनी काउंसलेट में इन ए फॉरेन कंट्री, इससे दुनिया भर में काफ़ी आलोचना हुई सऊदी अरेबिया की, क्योंकि दुनिया भर में जो पत्रकार हैं उन्होंने इसको देखा एज एन अटैक ऑन देयर प्रोफेशन। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि सऊदी अरेबिया एक तरीके से इस अटैक के जरिए दुनिया को बता रहा है कि अगर आपने जमाल खशोगी की तरह हमारी आलोचना करी तो आपका भी हम यही हाल करेंगे। तो इसलिए हमने देखा कि खशोगी की डेथ के बाद दुनिया भर में जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, इन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया कि हम खशोगी के साथ हैं, हम मानते हैं कि सऊदी अरेबिया को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, सऊदी अरेबिया पे सैंक्शंस इंपोज करने चाहिए। मगर उस वक्त पावर में थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे टुवर्ड्स मोहम्मद बिन सलमान। तो उन्होंने यहाँ पर यह इंश्योर किया कि कोई भी ब्लेम इसका सऊदी अरेबिया पे ना आए, और उन्होंने कभी भी सऊदी अरेबिया की आलोचना नहीं करी जमाल खशोगी इंसिडेंट को लेकर। अब ये जो ट्रंप ने उस वक्त किया था, इसका फ़ायदा उठाया बाइडन ने। इन्होंने ये कहा कि ट्रंप गलत कर रहे हैं, हमें खड़ा होना चाहिए फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर जर्नलिस्ट, और जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं खशोगी के इंसिडेंट को उठाऊंगा और सऊदी अरेबिया पर सैंक्शंस भी इंपोज करूंगा, ये मैसेज सेंड करने के लिए कि यूएसए खड़ा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ और हम पत्रकारों को सपोर्ट करेंगे दुनिया भर में। तो जो बाइडन अब जो यहाँ पर कर रहे हैं, एक तरीके से उनका इलेक्शन कैंपेन प्रॉमिस है, ठीक है। ये उन्होंने बोला था कि ये करेंगे और अब इसको पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप के प्रोटेस्ट जो है जमाल खशोगी के सपोर्ट में दुनिया भर में हुए थे, जस्टिस फॉर जमाल खशोगी। तो जो ये प्रोटेस्ट थे फाइनली उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो सैंक्शंस अभी के लिए किस टाइप के इंपोज किए गए हैं, देखो सैंक्शंस प्राइमरली हैं वीज़ा सैंक्शंस। 76 सऊदी नेशनल्स हैं, ये अब एंटर नहीं कर पाएंगे यूएसए में। उसके अलावा कई लोग हैं आज के समय सऊदी रॉयल गार्ड के, इनके जो भी बैंक अकाउंट हैं इन यूएस, ये कर दिए गए हैं फ्रीज। नाउ सऊदी रॉयल गार्ड कौन है, ये आप कह सकते हैं पर्सनल बॉडीगार्ड है हाउस ऑफ सऊद के, मतलब कि जो वहाँ पे रॉयल फैमिली है उनके ये पर्सनल बॉडीगार्ड, क्योंकि ये मिलिट्री की ब्रांच कहती है कि हमारी निष्ठा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, सऊदी अरेबिया एज ए कंट्री उसके साथ नहीं है। इनका मेन काम ये है कि सऊदी अरेबिया के किंग जो प्रिंस है वहाँ पे, जो वहाँ पे बाकी फैमिली है वो सेफ रहे। तो सिंस जमाल खशोगी को मारने में इनका काफ़ी बड़ा हाथ था, करीब 7 से लेकर 8 लोग सऊदी रॉयल गार्ड के ये गए थे टर्की में जमाल खशोगी को मारने के लिए। तो इसलिए यूएस ने यहाँ पर सऊदी रॉयल गार्ड को भी टारगेट किया है। और यहाँ पे आप देखोगे कितना बड़ा डिफरेंस है, ट्रंप ने टारगेट किया था ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को, बाइडन टारगेट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के रॉयल गार्ड को। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार यूएसए ने यहाँ पर यह भी बोला है कि जो वीज़ा बैन है ये सिर्फ ये 76 सऊदी नेशनल्स पर नहीं है, ये एक्सटेंड किया जाएगा इनके रिलेटिव्स और इनके फैमिली मेम्बर्स को भी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और यूएस ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह भी बोला है कि मोहम्मद बिन सलमान को भी यहाँ पे हम ठहराते हैं दोषी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही जमाल खशोगी को मारा गया था। मगर सिंस मोहम्मद बिन सलमान आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में है इन द सऊदी गवर्नमेंट और ये यूएस में आते हैं डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम मोहम्मद बिन सलमान पर सैंक्शन इंपोज नहीं कर रहे, नहीं तो उन पर भी हम सैंक्शन इंपोज करते ना। ये सब अपनी जगह है, मगर यूएस ने सिंस यहाँ पे एक पूरी रिपोर्ट डीक्लासिफाई करी है जहां पर यूएस गवर्नमेंट विद एविडेंस प्रूव करती है कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही जमाल खशोगी को मारा गया था। तो अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगली बार जब मोहम्मद बिन सलमान यूएस जाते हैं तो इनके अगेंस्ट कोई केस भी कर सकता है इन यूएस। नाउ क्या उस केस का कुछ होगा, मोहम्मद बिन सलमान को वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा? तो इसका आंसर है नहीं। इस टाइप के केसेस तब भी किए गए थे जब मोदी जी गए थे इन यूएस, मगर उसका कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अभी भी काफ़ी हद तक सेफ हैं। मगर डेफिनेटली यूएस ने यहाँ पर जो किया है इससे यूएस और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं इस पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। सऊदी अरेबिया ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किए हैं यूएस सैंक्शंस और ये लोग ये भी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ब्लेम करना फॉर खशोगी किलिंग ये भी गलत है। नाउ भविष्य में इसके जो रेमिफिकेशंस हैं हम क्या देख सकते हैं? देखिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यही अब सऊदी अरेबिया कर सकता है ये वेट करेंगे आने वाले 4 साल के लिए। इनको पता है कि जो बाइडेन इनका काफ़ी नुकसान करेंगे, मगर ओवरऑल सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन यूएस से ही इनको मिलती है सिक्योरिटी। यूएस की जो एलाइड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके, उसके अलावा कई और देश वो आज के समय वेपन सेल करते हैं तो सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रो चाइना हो जाएगा या फिर जो अपनी अलाइनमेंट है ये चेंज कर देगा। ये कैसे भी करके बहुत ही मुश्किल से आने वाले 4 साल बिताएंगे इस उम्मीद से कि हो सकता है कि इसके बाद जो प्रेसिडेंट आएंगे वो इतने ज़्यादा एंटी सऊदी अरेबिया ना हो जितने जो बाइडेन है। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि घावर ऑयल फील्ड जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड ये आपको किस देश में मिलेगी? सही उत्तर यहाँ पे है
ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सऊदी अरेबिया का जो ये प्रोविंस है, यहाँ पे आपको मिलेगा गावर ऑयल फील्ड। ये है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड और ये न्यूज़ में भी रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, आपको सिंपली जाना है unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर। यहाँ पे चूज़ करो एग्जाम और जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यहाँ पर यूज़ करो कोड PD10 और ये आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।